शालिका जी, जो ये प्रदर्शन किया गया है तो कांग्रेस द्वारा ये बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने जो याचिका दायर करी थी कि हाँ ये ईडी में फंसा दे या किसी और नेशनल हेराल्ड केस में फंसा दे, तो आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे वो फैसला हमारे हित में आया है और हमारे नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ साबित हुए हैं। तो अभी ये साथ में भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, राव नरेंद्र जी भी आए हैं। इतनी बड़ी मतलब जो संख्या में कांग्रेस आज इकट्ठा हुई है, इस प्रदर्शन को लेके लगता है कि हाँ कुछ इससे होगा हासिल। आक्रोश एक अपना जाहिर करने के लिए आए हैं ताकि आने वाले टाइम में किसी और के साथ ऐसा भेदभाव या ऐसा काम ना करे वो। लेकिन भाजपा का कहना है कि अभी भी जांच जारी है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? जांच जारी है, ये तो जानबूझ के इन्होंने ये बनाया हुआ है कि जब परेशान करने के लिए। जांच में कुछ नहीं निकलने वाला सर। कांग्रेस को डर है कि आगे भी एजेंसियों से कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कांग्रेस को कोई डर नहीं है एजेंसियों से। कांग्रेस अपने खुले दिल से काम करती है। कांग्रेस ना ईडी से डरती है, ना सीबीआई से डरती है, ना मोदी से डरती है, ना बीजेपी पार्टी से डरती है। भाजपा लगातार लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसका जवाब किस तरह से दे रही है? देखिए, कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। कोई केस होता तो बनता, कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई क्योंकि कोई केस ही नहीं था, उसमें कुछ ठोस ही नहीं था कि कोई एफआईआर दर्ज की जाती। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज कांग्रेस ने प्रदर्शन कर रही है बीजेपी पंचकमल के सामने। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई गलत और राजनीतिक बदले की भावना से की गई थी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इस प्रदर्शन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि अदालत के फैसले से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार से ऐसी कार्रवाइयों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आज हमारे साथ सुनीता मान जी भी हैं। मैम, ये थोड़ा नेशनल हेराल्ड का मामला, इसको लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि जब केंद्र सरकार बीजेपी सरकार ने हमारे राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के ऊपर जो ईडी का और सीबीआई का मामला जो दर्ज किया था, उनको इस चीज से मुक्त कर दिया गया है। ये सिर्फ हरासमेंट का ही इशू वो चल रहा था इनका कि हरासमेंट किसी तरीके से उनको किया जाए, और जब सारे दोष निरस्त हो गए और कुछ भी साबित नहीं हो पाया तो उनको दोष मुक्त करना पड़ा। और हम उसका बहुत ही विरोध करते हैं इस चीज का कि ऐसा ये कि लोग क्यों करते हैं। तो अभी ये साथ में भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, राव नरेंद्र जी भी आए हैं। इतनी बड़ी मतलब जो संख्या में कांग्रेस आज इकट्ठा हुई है, इस प्रदर्शन को लेके लगता है कि हाँ कुछ इससे होगा हासिल। हाँ बिल्कुल, हम आज बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे हुड्डा साहब प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब जी, राव नरेंद्र जी और हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और काफ़ी हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारे पंचकुला के लगभग सभी एमपी एमएलए सभी इकट्ठे हुए हैं। और हमारी महिला कांग्रेस बड़े लेवल पे, हमारी यहाँ सुधा भारद्वाज जी और मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, काफ़ी महिलाएं भी इकट्ठी हुई है। और ये एक बिल्कुल हम पूरा अपना आक्रोश अपना जाहिर करने के लिए आए हैं ताकि आने वाले टाइम में किसी और के साथ ऐसा भेदभाव या ऐसा काम ना करे वो। लेकिन भाजपा का कहना है कि अभी भी जांच जारी है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? जांच जारी है, ये तो जानबूझ के इन्होंने ये बनाया हुआ है कि जब परेशान करने के लिए। जांच में कुछ नहीं निकलने वाला सर। कांग्रेस को डर है कि आगे भी एजेंसियों से कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कांग्रेस को कोई डर नहीं है एजेंसियों से। कांग्रेस अपने खुले दिल से काम करती है। कांग्रेस ना ईडी से डरती है, ना सीबीआई से डरती है, ना मोदी से डरती है, ना बीजेपी पार्टी से डरती है। तो कांग्रेस का जो आज जोरदार प्रदर्शन किया है बीजेपी पंचकमल के सामने, उसके लेके आज हमारे साथ शालिका जी मौजूद हैं। शालिका जी, जो ये प्रदर्शन किया गया है, तो कांग्रेस द्वारा ये बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बीजेपी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। और जैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने जो याचिका दायर करी थी कि हाँ ये ईडी में फंसा दे या किसी और नेशनल हेराल्ड केस में फंसा दे, तो आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे वो फैसला हमारे हित में आया है और हमारे नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल साफ साबित हुए हैं। केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई के आरोप पर आप क्या कहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की निकम्मी सरकार है, क्योंकि इस सरकार के पास अपना कोई मुद्दा तो होता नहीं है। जो मुद्दे होते, जो नेचुरल मुद्दे हैं, उन पे तो ये बात करना ही नहीं चाहती है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ के कोई ना कोई मुद्दे उठा लेती है और उन्हीं पे बहस करती रहती है। आगे इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम आगे तक लड़ेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। और जिस प्रकार आपको पता ही है कि अभी यह सरकार वोट चोरी किए जा रही है और वोट चोरी के दम पर झूठ की सरकार बन रही है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूरे सबूतों के साथ हमें ये जाहिर कर दिया है कि ये वोट चोरी की बनी हुई सरकार है और हम इस सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या है जो फैसला हुआ है ये विपक्ष की मजबूरी को भी दिखाता है? नहीं, विपक्ष की मजबूरी को क्यों दिखाता है? ये तो विपक्ष की जीत है। विपक्ष की जीत बिल्कुल है सर। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, ठीक है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? उसको कांग्रेस किस तरह से, उसको कैसे जवाब देगी? सर, अगर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रही तो साबित करें ना। हर बार हम ही जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि हम सत्य के साथ हैं और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो हार रहे हैं। तो कांग्रेस ने आज जो जोरदार प्रदर्शन किया है उसी को लेके कांग्रेस के एमएलए हमारे साथ मैम मौजूद हैं। मैम, जो ये प्रदर्शन किया गया है इसको लेके एक तो क्या मैसेज है, और फिर जो कोर्ट ने, मतलब कोर्ट की टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई केस था ही नहीं और ये कंप्लेंट कोई हुई थी बहुत समय पहले और कोई केस बना भी नहीं था। कोई हम कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, कोई शिकायत थी, कुछ नहीं था। पहले भी हमने इस पे एक प्रदर्शन किया था कुछ महीनों पहले, तब भी हमारी यही बात थी कि जब कोई केस बनता ही नहीं है तो क्यों इन ईडी और सीआईडी को इस तरह से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, हरास किया जा रहा है। कितने सालों तक इस केस को चलाया गया है और कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है जब कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो कोई केस जब हुआ ही नहीं है तो क्यों इस बात को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सब किया गया। हमारे नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम किया गया, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ है और वो हमेशा सच के साथ खड़े हैं, लोगों की आवाज़ के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जो सत्ता पक्ष में है कि आप सत्ता में हैं। जैसा कि पीछे बयान भी आया था कि शक्ति ज़रूरी है, सत्य नहीं, लेकिन उस बात को आज ये उदाहरण एक बहुत अच्छा है कि सत्य ही ज़रूरी है, शक्ति का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो हम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और ये एक बहुत बड़े तमाचा का काम करेगा कि आप इस तरह से जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं कर सकते। भाजपा लगातार लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस इसका जवाब किस तरह से दे रही है? देखिए, कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। कोई केस होता तो बनता, कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई क्योंकि कोई केस ही नहीं था, उसमें कुछ ठोस ही नहीं था कि कोई एफआईआर दर्ज की जाती। तो बात साफ है, कोर्ट का आदेश हम स्वीकार करते हैं, जनता भी स्वीकार करती है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम। दिल्ली में राहुल गांधी ने फैसला किया नेशनल हेराल्ड के बारे में, जिसमें सोनिया जी राहुल जी के बारे में कहा, वो ये दर्शाता है फैसला कि ये सारे मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध से बनाए गए और आज यहाँ पूरे देश में बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध करो, जनहित के काम करो। हेराल्ड का जो मामला खारिज किया गया, किस तरह से देखते हैं? मैं बताया तो उसी के बारे में कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने उसी मामले में फैसला किया, राहुल गांधी कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिशोध से किया। तो वैसे आपकी मौज कर रखी है। बिल्कुल ठीक बात। आज में और तो कुछ नहीं तो आई। जो चार्जशीट कैंसिल खारिज की गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की माननीय अदालत द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जो कल फैसला सुनाया गया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का फैसला है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला मुख्यालय हैं प्रदेश लेवल के, उनके ऊपर आज का धरना, घेराव और ये रोष प्रदर्शन था जो हरियाणा में पंचकुला के अंदर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ में सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी हमारे सम्मानित विधायक, सभी पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष साहिबान और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथी, नेता, कार्यकर्ताओं ने आज ये भाग लिया। एक अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आने जा रही है जी। कांग्रेस जो है कल से जो विधानसभा का सत्र हरियाणा का चल रहा है, उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमें सूचना लगी है कि सरकार के बहुत से विधायक सरकार से असंतोष है, नाराजगी है और उनका अपना दम घुटन महसूस कर रहे हैं, उनका घुटन महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। अब चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात भी रखेंगे और विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज के ऊपर आगे फैसला करें। कहीं ना कहीं मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर मनरेगा को लेकर के बहुत ही बुरी बात है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ,
आज उन व्यक्ति के नाम से भी कोई संस्था काम कर रही है तो बदली जा रही है, चेंज करना चाहती है सरकार। इसके कांग्रेस पार्टी घोर आलोचना करती है, विरोध करती है और हम इसके विरोध में 21 जनवरी को रविवार को सभी कांग्रेस जिला मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के इल्जाम लगा रही है। वो तो सीएम साहब भी बता सकते हैं। कांग्रेस पल्ले तो आपके सामने है कि रात को फैसला हुआ था। अब देखिए हजारों आदमी आपके सामने आए, पूरे हरियाणा के कोने कोने साथी आए। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत पूजा मौलाना ने भी साफ स्पष्ट किया है कि कोर्ट के फैसले से वो बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस के जितने एमएलए हैं वो सभी इस फैसले से बहुत खुश हैं। इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।